नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों फटाफट 100 क्वेश्चन कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, जो मुख्य परीक्षा 8 मई को होने जा रही है। एएनएम के किसी भी परीक्षा में दोस्तों जो है एएनएम का है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं, फटाफट 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, समय एकदम नहीं गंवाना है। खसरे की सबसे गंभीर समस्या क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? मेनिंगो इंसेफेलाइटिस जो होता है। जो भी बहनें चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक जरूर करिएगा। जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? पैथोजन कहलाते हैं। दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं कराया हूँ सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई चार्जेबल नहीं है, फ्री में आप लोग को मैं जो है यह सब मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रोमेटिक बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं होता? जोड़ों का दर्द जो होता है, जिसको एलर्जिया कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी को कम सोडियम युक्त भोजन लेने की सलाह देती है। इसके अंतर्गत भोजन को पकाने तथा स्वाद बढ़ाने हेतु सिरके के प्रयोग का सलाह देनी चाहिए। इसके अंतर्गत पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, रूबेला की एक मरीज जो है कि देख रेख के लिए उपयोग किए जाने वाली सावधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो दोस्तों कौन सा? ड्रॉपलेट जो होता है यही बहुत अच्छा रहता है, यही सावधानी बरतना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, किस प्रकार का इंसुलिन किसी दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता? कौन सा होगा दोस्तों? लॉन्ग एक्टिंग जो होता है इंसुलिन, इसको दूसरे के साथ नहीं मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, अस्थि मज्जा में कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? माइलोमा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए कौन सा उपयुक्त परीक्षण है? तो यह होता है दोस्तों स्पुटम एग्जामिनेशन जो होता है। तपेदिक मतलब टीबी में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पाया जाता है। तो यह पाया जाता है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसमें पाया जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किस में होता है दोस्तों? सर्विक्स, मतलब गर्भग्रीवा जो होती है वहाँ पर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, कैंसर कोशिकाओं को वाष्पीकृत करने के लिए एक सटीक ऊतक स्थान और गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपचार होता है। तो दोस्तों वह होता है फोटो एब्लेशन जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण हाल ही में किशोर लड़कियों के अनुशंसित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है, आपको बताएं, रूबेला वैक्सीन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं होता है? तो दोस्तों यह कौन सा नहीं होता है? सैंड, जिसको रेत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, मतलब 70 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीलीटर में होता है मानव दूध का जो है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जो प्रिवेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, तो कितनी करनी चाहिए? मैक्सिमम कम से कम जो है 4 करनी चाहिए दोस्तों। 16 का बी हो जाए, 16 का सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वही होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है? तो कितने से अधिक होगी दोस्तों? 500 ml से अधिक होगी तो हम जो प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, मतलब जिसको PPH पोस्टमार्टम हेमरेज कहा जाता है, अगर आधा लीटर से खून ज़्यादा अगर गिर जाता है डिलीवरी के बाद जो है। दोस्तों 19 पर चलते हैं, एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्या कहलाता है? अस्पर्मिया कहते हैं उसको। अगर वीर्य का निर्माण नहीं हो रहा है मनुष्य में, पुरुष में, तो उसको हम एस्पर्मिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, एक नवजात के पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत है। तो दोस्तों यह क्या होता है? बिलिरुबिन लेवल स्तर जो होता है 15 mg/dl से ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं दोस्तों,
इन्फेंट में आईएम इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली सबसे आम स्थान कौन सी होती है दोस्तों? यह होती है आपका वेस्टस लेटरेलिस जिसको कहा जाता है, वहीं पर लगाया जाता है आईएम, इंट्रामस्कुलर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का मारक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों किसका है? कैल्शियम ग्लूकोनेट का ही यह मारक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। हुक वर्म हेलमिंथ का संदर्भित करता है, तो दोस्तों यह किसको करता है? एक्लेस्टोमा ग्रहणी जिसको कहते हैं, एक्लेस्टोमा ड्यूडेनल्स को करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 में दिया निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है? तो दोस्तों एसाइक्लोवीर जो होती है यह एंटीवायरल दवा है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। डाइसल्फरम एक दवा है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं दोस्तों? शराब की लत जिसको पड़ जाती है उसको छुड़वाने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। निम्नलिखित सूचित औषधियों में से कौन सी एक प्रोटॉन पंप अवरोधक औषधि है? तो दोस्तों वह कौन सी होती है? यह पेंटाप्राजोल जो होता है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूत को कम या बाधित करती है, तो वह होती है दोस्तों एंडोफॉर्म जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। एक रोगी क्रमिक सॉल्ब्यूटामॉल नेबुलाकरण थेरेपी प्राप्त कर रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मूल्यांकन करती है, तो दोस्तों क्या मूल्यांकन करती हैं? यस, पोटेशियम का। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? तो दोस्तों क्या मदद करेगा? यह आपका जो होता है कॉन्ट्रैक्शन जो है यही मदद करता है, संकुचन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है नैज़ोकोमिकल इन्फेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो दोस्तों क्या होता है? रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। बाइल सॉल्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, मतलब के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों क्या होना चाहिए? फैट के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए होगा। 33 पर चलते हैं दोस्तों। गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात को विरुलेंस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। सबसे ताप संवेदी टीका जो -2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारण किया जाना है, तो क्या है दोस्तों? कौन सा किया जाना होता है? यह पोलियो वैक्सीन होता है, -2 से 8 डिग्री तक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। HIV द्वारा संक्रमित रक्त से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिकाएं होती हैं, तो वह दोस्तों CD4T लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं यह HIV से होती हैं, HIV और एड्स से। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं दोस्तों। 36 में पूछ रहा है कि जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया और जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रीमी पैरा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 37 में पूछ रहा है एपिसियोटोमी में सबसे सामान्य चीरा होता है, तो दोस्तों कौन सा होता है? मीडियोलैटरल चीरा जो होता है वही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CPR का पूर्ण क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन, इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। मैलपिघियन बॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? यह ग्लोमेरुलर और बोमेन कैप्सूल के कारण। दोस्तों वही क्वेश्चन करिएगा जो आप लोग को आता होगा। माइनस मार्किंग है, जो गलती आप लोगों ने PET की परीक्षा में किया है वह गलती आप लोग को इसमें नहीं करना है। जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा कमांड है, जो लग रहा है कि हाँ यही सही है, वही करना है आपको। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। कंकालीय मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है, तो दोस्तों वह कौन सी होती है? यह ट्रोपोमायोसिन जो होती है यही होती है। आप लोग 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो आए वही करिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से दोस्तों माइनस में आप लोग चले जाएंगे। बहुत से अभ्यर्थी माइनस में चले गए जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भर पाए, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आ पाया दोस्तों। तो ऐसे जो है आप लोग को मैं बताऊंगा कि माइनस में ना जाइएगा। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है वसा में? लाइपेज होता है। क्वेश्चन नंबर 83। यौनावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन में शामिल है। जब दोस्तों मैच्योरिटी स्टेज आती है तो उसमें क्या क्या होता है आप देख सकते हैं।
ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब स्तनों का विकास होता है, और प्यूबिस एंड ऑक्सिलरी बालों की वृद्धि होती है, और मासिक चक्र का शुरुआत होता है। यह सब जो है महिलाओं में पाया जाता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। एपनिया की रोकथाम की जाती है, तो दोस्तों किससे की जाती है? नवजात शिशु को स्टिमुलेट करके, सही है। सुरक्षित एयरवे बनाए रखें, सही है। बेबी को वेंटिलेट करना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। पेप्टिक अल्सर का कारक जीव कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है यही पेप्टिक अल्सर का होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। वयस्क में सामान्य CSF क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, तो वह कितना होता है दोस्तों? वह 125 से 150 ml होता है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको कहते हैं, इसका वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। 47 में पूछ रहा है गंभीर निर्जलीकरण का क्या लक्षण होता है? संकन फोंटेनल मतलब जो तालु होता है वो धंसा रहना जो तो को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर हैं। कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों कहाँ पर होता है? यह इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। अतिसार मतलब त्वचा, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिप्रेशन और द सिम्टम, यह सब सिम्टम किसके हैं? तो दोस्तों यह सब होते हैं मैरस्मस के होते हैं। ऑप्शन दोस्तों नहीं, मैरस्मस में नहीं होता है, यह डायरिया जो होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है डायरिया जो होता है, डर्मेटाइटिस और डिप्रेशन और द सिम्टम, यह पेलेग्रा में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। किसकी अधिक मात्रा लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है? तो किससे होती है? विटामिन B6 की अधिक मात्रा लेने से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। लैक्टोज किन दो शुगर से मिलकर बनता है? तो दोस्तों यह ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति की पहचान करें जिसमें कम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है, तो वह होता है दोस्तों चिरकालिक गुर्दा विफलता मतलब कोरियनिक रीनल फेलोर। अगर किडनी फेल हो रही है तो आपको प्रोटीन लेने की सलाह नहीं दी जाएगी, कम लेने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 पाते हैं। पृष्ठ सक्रिय कारकों के मिश्रण में क्या होता है? तो वह दोस्तों क्या होता है? इसमें प्रोटीन और लिपिड होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 54 में पूछ रहा है वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो दोस्तों वह कौन सा होता है? यह न्यूट्रिशन जिसको हम पोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। 55 में पूछ रहा है नाल के माध्यम से भ्रूण को किस प्रकार से प्रतिरोध क्षमता दी जाती है? तो दोस्तों कैसे देते हैं? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी से देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिकल लक्षण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लिथियम विषाक्तता का चेतावनी देती है? तो कौन सा देता है दोस्तों? तो यह देता है जी मिचलाना व उल्टी के साथ भूख की कमी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त देना। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं दोस्तों। बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का सबसे उपयुक्त जगह कौन सा होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, तो दोस्तों कौन सा होता है? वस्टस लेटरस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। जनन ग्रंथियां भ्रूण से विकसित होती हैं, तो दोस्तों किससे विकसित होती हैं? मीजोडर्म से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जगत के पास परमाणु झिल्ली नहीं होती है? तो दोस्तों किससे नहीं होती है? जो मोनेरा होती है उस जगत में जो है परमाणु झिल्ली नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 61 आते हैं। आनुवंशिकी जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना है, तो दोस्तों यह कौन सी होती है? DNA होती है। थैलीसीमिया रोग ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावी उपचार होता है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। एक शिशु में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला कार्य क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों पैर को पकड़कर शिशु को उठाना। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। बच्चों में पैराटाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो वह मम्प्स होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। नवजात शिशु में फोटोथेरेपी का उद्देश्य क्या होता है? तो फोटोथेरेपी का उद्देश्य होता है
तो दोस्तों इसमें असंबद्ध सीरम के बिलिरुबिन स्तर को कम करना, मतलब फोटोथेरेपी तब दी जाती है जब बच्चे को पीलिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं दोस्तों। बचपन में खेलना महत्वपूर्ण है यह क्योंकि यह बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है दोस्तों, यह शारीरिक विकास को बढ़ाता है, इसीलिए कहा जाता है बच्चों को खेलने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोध की कौन सी विधि है, तो यह कौन सी विधि है, रासायनिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कहते हैं, गर्भकालीन मधुमेह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। स्तन्य श्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है, तो किसका करते हैं दोस्तों, टैबलेट जो कैबिरगोलिन होती है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस प्रतिदृष्टि में दी जाती है, तो यह होता है HIV पॉजिटिव वोमेन में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। जन्मजात दोष पैदा करने में सक्षम पदार्थ को जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है दोस्तों, जन्मजात जो होता है वो टेराटोजेनिस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं दोस्तों। एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, दर्द रहित योनि रक्तस्राव, वही प्लेसेंटा प्रीविया होता है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं दोस्तों। नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय को गैस की कितने ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ाया जाता है, 50 ml पर। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। एक महिला गैस की तकलीफ से राहत पाने हेतु बिना OTC के एंटासिड का सेवन कर रही है। वह हफ्ते में 3 बार गुर्दा डायलिसिस पर थी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी में किस अवस्था में के विकास को प्रति सजग रहना चाहिए, तो किस पे रहना चाहिए दोस्तों, हाइपर मैग्नीसीमिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। खुले संक्रमित घाव वाले रोगी जिसका हाल में कोई टेटनस का टीकाकरण ना हुआ हो, वह निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उपचार होगा, तो वह दोस्तों टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। शीतल स्पॉन्जिन देने के लिए उपयुक्त किए जाने वाला जल का तापमान कितना होता है, तो यह दोस्तों 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उदक में डायबिटीज इंसिपिडस के प्राथमिक कारणों में से एक है, तो वह कौन सा होता है, अग्नाशयी रोग, पैनक्रियाटिक डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। वायरस जो डेंगू का कारण बनता है, तो वह कौन सा है दोस्तों, यह फ्लेवी वायरस जो होता है यह डेंगू का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। 79 में पूछ रहा है आपका, अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल है, केवल एक नहीं शामिल है, तो वह कौन सा नहीं शामिल है दोस्तों, फीवर, बुखार जो होता है अस्थमा में नहीं शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। किसी रक्त वाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सी बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एन्यूरिज्म में कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। किस वर्ण की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, तो वह क्या होता है, मेलानिन के कारण दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखते हैं बचपन में ही बहुत से बच्चों का बाल जो है सफ़ेद हो जाता है, तो मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षण किस लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है डिफ्थीरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। घातक स्तन कैंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घातक स्तन कैंसर जो होता है वो एडिनोमा होता है। फाइब्रोएडिनोमा जो होता है वह बहुत घातक स्तन कैंसर होता है, स्तन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। अस्थि क्षरण की एक सामान्य समस्या है, तो यह कौन सी होती है दोस्तों, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। किसके लिए आइसोलेशन उपयोगी है, तो वह होगा टाइफाइड बुखार के लिए। क्वेश्चन नंबर 86। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा जो होती है यह डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, वही प्राथमिक चिकित्सा होती है। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है, तो वह कम करता है एस्ट्रोजेन को। क्वेश्चन नंबर 88 पर DPT में सांस लेने की समस्या, पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है। DPT का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस होता है, ऑप्शन बी हो। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 89 पर दोस्तों, मानव दूध के 100 ml में कितने ग्राम प्रोटीन होती है? तो दोस्तों 1.2 ग्राम प्रोटीन होती है। 100 ml की बात कर रहा है क्वेश्चन। 90 पर हैं, मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है? इसको ध्यान दीजिएगा। तो किसके कारण नहीं होती है? एक्सीडेंट के कारण नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 91 पर चलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है तो कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितना कैलोरी देना चाहिए? दोस्तों आहार की बात हो रही है तो यह होता है 2700 कैलोरी देना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति है। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, तो कितनी होती है? 20 से 25% जो है मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 94, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है तो यह कौन सा होगा? लाइपेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 95, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है तो यह कौन सा होता है? क्वाशरकोर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है तो कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम जो होता है 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो दोस्तों यह कब हुआ था? यह दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम क्या है? तो यह जो है ICDS जो है बच्चों के लिए जो होता है। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं, एक भारतीय महिला के प्रतिदिन की लौह की कमी की आवश्यक है तो वह होती है 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो। दोस्तों आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यह 24 जो होते हैं यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।